थैला खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। नीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादू के साथ चली गई थी। आज इसको सकुशल बरामद किया गया है। यूपी में सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में सुर्खियां बनी हैं, क्योंकि बेटी की शादी से 9 दिन पहले उसकी सगी मां सपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। हालांकि जिस दिन शादी होनी थी यानी 16 अप्रैल को, उसी दिन पुलिस ने सास और दामाद की जोड़ी को पकड़ लिया। इस मामले में राहुल को लेकर सास के पति जितेंद्र ने दावा किया था कि वो महिलाओं को पैसे के लिए फंसाता है। अब मामले में सास का भाई भी सामने आया है। राजेश ने अपने जीजा की तरफदारी की है, वहीं राहुल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है। यहाँ के एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का इंतजाम किया था, मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू मां पर आ गया। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। पति जितेंद्र का दावा था कि भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए थे। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर 10 दिन बाद दोनों थाने आकर खुद को सरेंडर कर दिया था। थैला खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। तो क्या बताया उसने जी? वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ खर्च खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल रहा हूँ, तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए। अब एक के बाद एक चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। सास के भाई राजेश का कहना है कि वो अपनी जीजा जितेंद्र की तरफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बहन जीजा के पास वापस आ जाए और अगर लौट कर नहीं आई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं साले ने होने वाले दामाद राहुल को लेकर गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल का तो महिलाओं को ठगना पेशा है। वो महिलाओं को पहले झूठे प्यार के सपने दिखाता है, उनसे अफेयर चलाकर शादी की बात कहता है, फिर महिलाओं से घर से पैसे गहने चुराने के लिए कहता है। महिलाएं जब राहुल के जाल में फंस जाती हैं तो वो वही करता है जो राहुल उनसे करवाता है। उसके बाद राहुल उन्हें 10 से 15 दिन होटलों में ठहराता है, फिर जब पैसे उसके हाथ आ जाते हैं तो वो उन्हें लेकर गायब हो जाता है। उन्होंने कहा कि पैसे लेने के बाद महिलाओं से फिर उसे कोई मतलब नहीं रहता, चाहे वो जिए या मरे, राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन्हें भीख मांगने की हालत में छोड़कर भाग जाता है। महिलाओं के ही पैसों से कई प्रॉपर्टी खरीद चुका है, वो सिर्फ पैसों के लिए ये सब करता है। ये बात मेरे जीजा को राहुल के ही गाँव वालों ने बताई थी। राजेश ने कहा कि पहले एक हरदोई की लड़की जिसका नाम होशियारी था, उसे भी वो भागकर इसी तरह ले गया, लेकिन पंचायत में मामले को सुलझा लिया था। एक और युवती के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। अब उसने मेरी ही बहन को फंसा लिया। मेरी बहन घर से 5 लाख के गहने और 3 लाख का कैश लेकर भागी थी। वो पैसे इन्होंने कहाँ रखे नहीं पता। पुलिस को इस मामले में अच्छे से जांच करनी चाहिए। सास दामाद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। मडराक थाना पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को सपना देवी के परिजनों और गांव वालों ने भी 5 घंटे तक उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल और सपना देवी किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। सपना देवी का कहना है कि मैंने सिर्फ घर से 200 रुपए चोरी किए थे और मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो झूठा है। थाना मडराक क्षेत्र में एक प्रकरण जिसमें नीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादू के साथ चली गई थी। आज इसको सकुशल बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया काउंसलर के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला अनीता के पति द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने व जांच के उपरांत संकलित साक्ष्यों के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।